देखिए, आप लोग को बता दें कि सूर्यकांत और शांति कश्यप का मामला आप लोग सुनते थे और देखते भी थे न्यूज़ में। क्या मामला कहाँ तक पहुँचा? शांति कश्यप चल कर के जहानाबाद पहुँची हैं और बहुत सारे पत्रकार बंधु लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग बात करते हैं कहाँ तक मामला अभी पहुँचा मैडम? मामला यही है कि वीना मानवी दीदी जो है विकास महिला मंच की, तो वहाँ पे बात हुआ था सर कि मतलब 15 दिन या 1 महीना बाद मिलवा देंगे और फैसला करवा देंगे, लेकिन अभी ना कोई फ़ोन ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं आया गया। मतलब हमें ये नहीं बोलते हैं गुमराह कर देते हैं केस चलते चलते, ऐसे ही शायद हमारे साथ धोखा हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है अभी। और सूर्यकांत भी बोल रहे थे मिलने के लिए या अपनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं अभी हुआ है। अच्छा, एक बात बताइएगा, लोग ये भी कहता है कि आप वहाँ नहीं रहे हैं गाँव में। हाँ, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर लोग बोलता है तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग गांव में चलिए और वहाँ पे पूछिए गांव वाले से, सब लोग बता देंगे कि हम रहे हैं कि नहीं रहे हैं। और जो हमको लेके गए थे पापा, वो भी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, कागज़ है। तो सब झूठ तो बोलेंगे ही, ये कागज़ है जो हमें लिखा पढ़ी करके घर ले गए थे, हमको साइन है महिला थाना से और 6 महीना हम उसके घर पे रहे, यही प्रूफ है। और जब निकाले गए थे वो भी प्रूफ है मेरे पास। अच्छा हाँ। अच्छा मैडम, एक चीज़, इतना दिन हो गया है, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा जो लोग को कि आप केस किए थे महिला विकास नारायणी संगठन में, ठीक, और सूर्यकांत जो आर्मी में है वो फ़ोन का केस किया था आपका महिला विकास मंच में। हाँ जी। ठीक, दोनों का केस चल रहा था। दोनों में आपको कितना घंटा मतलब बैठा करके वहाँ पे मिलाया गया था? मिलाया क्या, वही 3 घंटा तक मीटिंग हुई थी बैठ के, और यही बातें हुई थी कि देखो किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, वीना मानवी दीदी ने कहा। और पैसा वाला कोई बात भी नहीं हुआ था, पैसा वाला बात उन्हीं की तरफ से हुआ था। कोई बात नहीं, 15 दिन महीना भर का टाइम दिया गया था, फिर उसके बाद तो कुछ होता फैसला तब ना पता चलता, कुछ हुआ ही नहीं। सूर्यकांत क्या बोला था उस समय? सूर्यकांत बोला था यही 15 दिन महीना भर का टाइम दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1.5 महीना हो गया है, तो हम फिर आए हैं और फिर हम हक के लिए लड़ेंगे। हक के लिए लड़ेंगे? हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मैडम, एक थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, शॉर्टली में थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका जो मामला यहाँ तक पहुँचा था, मतलब कैसा कहानी था, थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि इतना दिन बाद लोग का थोड़ा सा अपडेट हो जाना चाहिए कि प्यार आपका कैसे हुआ, कैसे उसके घर पे गए और कैसे फिर वहाँ मीटिंग हुआ, कैसे शॉर्ट आउट यहाँ तक पहुँचा। अब यही है कि आप लोग तो जानते हो और सारे लोग न्यूज़ वाले मतलब जो देखते हैं सारे लोग जानते हैं मेरी कहानी क्या है। वही ट्रेन वाला वही कहानी है। और मुझे उनके पापा ने लिखा पढ़ी करके अपने घर पे रखा, 6 महीना रहे और चुपके से सूर्यकांत ने शादी कर लिया और हमको पता ही नहीं चला, और घर वालों को शायद नहीं पता चला, अगल बगल वालों को नहीं पता चला। तो ये सब मेरे साथ धोखा हुआ था। तो फिर इसके बाद हम जब पूछने बताने लगे, फिर ऐसे मेरे पास कुछ घटना ऐसे हुई, फिर थाना भिलावर वाला मेरी मदद किया, ले गया, दवाई करवाया। एक इन्फॉर्मेशन और आ रही है कि जैसे ये भी निकलकर सूचना आ रही है कि उन्होंने शादी भी कर ली है। जी जी। हाँ, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? सच्चाई है, क्या? कर ली, चुपके से कर ली है शादी। अच्छा। मुझे पता भी नहीं चला। 4 साल मेरे पति होकर मंगलसूत्र और सिंदूर दिया, मेरे पास रहने के बावजूद फिर मुझे धोखा दिया, ये कहाँ का अन्याय है? आप अपने हक के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं हक के लिए मैं नहीं कहती हूँ कि तो आपने शादी करी उसको भगा दीजिए, आप उसको भी रखिए और मुझको भी देखिए। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा ना घर ना द्वार ना नाते रिश्तेदार कुछ नहीं बचा है। तो आपके पास एविडेंस वगैरह है उस चीज़ की जिस समय आप शादी की थी, उस समय का कुछ एविडेंस वगैरह आपके पास में? एडवांस यही फोटो हैं जो हम देंगे, तो अपना देख लेना। और ये लिखा पढ़ी है, क्योंकि सूर्यकांत ने बोला था कि रुक जाइए, साल भर हम कोर्ट मैरिज करेंगे और आप घर पे तो हो, आप अपने मेरे घर पे तो रह रही हो, सारा गांव वाला भी जानता है, पूरा नाश्ते रिश्ते सूर्यकांत भी जानता है, हम 6 महीना उनके घर पे रहे। शादी कैसे की थी आपने? शादी बंद कमरे में की थी, सबको पता है। और वही बात मैं शुरू से लास्ट तक बोलूँगी, क्योंकि जो सच्चाई है वही बोलूँगी। झूठ बोलना होता 4 लड़कियाँ खड़ा कर देती, बोल देते इनके सामने। अच्छा, शादी कहाँ पे किए थे? जहानाबाद में किए थे कि बाहर में किए थे? वो बाहर में किए थे। अच्छा, उस टाइम कहाँ थे आप लोग? हम वही थे कानपुर होटल में। कानपुर होटल में शादी किए थे। अच्छा, जिस होटल में आप लोग रुकी होंगे उस होटल का तो कोई प्रूफ होगा ना आपके पास? उस रात मेरे पास तो नहीं है, सूर्यकांत के पास होगा, क्योंकि रात का समय था और पहली बार ही गए थे, तो हमको इतना नहीं। क्या लगता है सूर्यकांत वापस लौटेगा आपके पास? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि वो जितना भग रहा है, हम सबको पता है, हम उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलते हैं, ना कभी गलत बोला। और उन्होंने भी बोला जो वायरल चीज़ें हुई, तू डांस वांस ये वो का हमने नहीं किया, लेकिन अब हम नहीं। अच्छा, अभी तक जो आपने एक्शन लिया है
वो सारे परिवार के पक्ष में एक्शन लिया, क्या सूर्यकांत के पक्ष एक्शन लिए किसी प्रकार? अभी नहीं लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो उनके ऊपर कुछ हो या दबाव हो, लेकिन अब हम मतलब प्यार अभी भी जिंदा है? प्यार तो करते हैं, लेकिन अब मेरे समझ में कुछ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ वही नहीं आ रहा है। मैडम एक लास्ट सवाल रहेगा, थोड़ा सा कड़ा रहेगा, कड़वा रहेगा, लेकिन सच्चाई सबको पास जाना चाहिए। आपने सूर्यकांत से शारीरिक संबंध कितने बार बनाया था? सर वही आप तो समझ ही सकते हो, 4 साल इंसान रहे साथ में और पूरा छुट्टी रहे, तो समझ ही सकते हो आप लोग कि कोई दिन नहीं चुकता है जो छुट्टी में आती है। और उसका भाई वगैरह जो है उसका मतलब कैसा बर्ताव रहता था आपके प्रति? वैसे 6 महीना रहे तो अरविंद ठाकुर उनका पापा है और सुनीता उनकी माँ है और लक्ष्मीकांत उनका भाई और उमाकांत उनका भाई, सब लोगों का अच्छा था। जैसे उसने शादी कर ली चुपके से, इनका सबका रंग दिखाना चालू हो गया और बहुत ज़्यादा हमारे साथ गलत हुआ है वो हम नहीं रखे, क्योंकि बहुत कुछ होएगा, लेकिन हुआ तो भिलावर थाना जाइए और पूछिए हमारे साथ क्या हुआ, वो सारा सबूत बताएंगे आप। भिलावर थाना में बताएंगे आप लोगों को, पूरा गांव बताएगा, क्योंकि पूरा गांव एक हो गया था मेरे प्रति। न्यायालय से क्या मांग रहेगा? न्यायालय से यही मांग रहे हैं, मुझे भी एक हक चाहिए, मुझे एक तरफा ही कुछ चाहिए। 99% अगर उसके तरफ नहीं तो वैसे तो मुझे आधा चाहिए, लेकिन 99% उससे तो 1% मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं पहले पत्नी थी, मेरा पति छीना गया और बोलती मेरा पति साक्षी भी बहुत मेरे साथ गेम खेला, सूर्यकांत ने भी बहुत मेरे साथ गेम खेला, लेकिन अब बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब हम हक के लिए उतरे हैं, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे, अब मेरे जो दिमाग में आएगा हम वही करेंगे। धन्यवाद।